जनता की स्वास्थ्य को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड विधानसभा में सरकार से की मांग। रेफरल सिस्टम पर लगे विराम, रिम्स के तर्ज पर प्रमंडल स्तर पर बने अस्पताल, ईसीएल व अडानी के क्षेत्र में पर्यावरण के दुष्प्रभाव का हो गंभीरता से जांच। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण व खाद्य सुरक्षा पर जनता के हित को लेकर जमकर प्रहार किए। उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जिला और प्रमंडल स्तर के अस्पताल की स्थिति अभी काफ़ी दयनीय है, जहां सिर्फ खांसी और बुखार का ही इलाज हो पा रहा है। थोड़ी सी भी ज़्यादा बीमारी होने पर उन्हें रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि प्रमंडल स्तर पर रिम्स के तर्ज पर एक अस्पताल की निर्माण हो, जिसमें सभी अत्याधुनिक जांच के उपकरण व विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम हो। उन्होंने कहा कि अभी 108 से रोगी लाने के लिए धनबाद तक व्यवस्था है, इसे बढ़ाकर जिला स्तर तक किया जाए ताकि दूर दराज के गरीब लोग इसका सुविधा उठा सके। वहीं उन्होंने मरीज की मृत्यु होने पर रिम्स से घर तक लाश को ले जाने की व्यवस्था सरकार से करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि हसदिया में 300 बेड का जो अस्पताल बनकर तैयार हुआ है उसे ट्रामा सेंटर बनाया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ईसीएल ललमटिया को घेरते हुए कहा कि वहाँ पर भी अभी तक कोई खास 52 वर्षों में उपलब्धि नहीं हो पाई है। साथ ही कहा कि अडानी पावर प्लांट यहाँ चालू हो रहा है, इसके पूर्व यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की जांच, वायुमंडल में प्रदूषण, जल, भूमि आदि की जांच हो जाए ताकि आने वाले समय में ये तो पता चले कि अडानी पावर प्लांट से यहाँ कितना क्षति हो रहा है। उन्होंने ग्रीन कार्ड का मसला उठाते हुए कहा कि शीघ्र ही ग्रीन कार्ड धारकों को भी खाद्य की आपूर्ति की जाए। 5 महीने से उन्हें खाद्य नहीं मिल रहा है और वो जहां तहां अपनी मांग को लेकर भटक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर जो डिमांड लाया गया है, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खाद्य आपूर्ति, इनका समर्थन करता हूं। कटौती का विरोध करते हुए केवल स्वास्थ्य विभाग के बारे में इतना ही कहूंगा कि कई उपलब्धियों को इन्होंने सामने में रखा है, उसकी जिक्र न करते हुए कि सच में कोरोना के काल में स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया, कहीं दो राय नहीं है। हमारे विपक्ष के लोग भले कुछ कह लें, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हम सबको केवल थाली बजा के, शंख बजा के छोड़ दिया। अगर किसी ने जान बचाई तो इस झारखंड की झारखंड सरकार ने बचाई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य महकमे में लगे हुए एक लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ, पूरी टीम को सरकार की बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, केवल छोटी 2 घटना को उदाहरण देके, एक हमारे यहाँ डॉक्टर परमानंद दर्वे थे अध्यक्ष महोदय, कोविड के एक सेंटर के इंचार्ज थे। सुन के आपको आश्चर्य होगा कि 20 दिनों में उसे कोविड हो गया, उस इंचार्ज को। वो बेचारे 20 दिन अपने सफर हो गए और जब ठीक होकर आए, उनकी साहस देखिए, उनका डिवोशन देखिए, बोला फिर मैं उस कोविड का ही इंचार्ज बनूंगा। 2-3 डिमांड रखना चाहता हूं कि भाई सारा प्रभार रिम्स पर है, रिम्स की काफी चर्चा हुई है, हमारा एक ही भरोसा है वो उसका भार थोड़ा घटे। अध्यक्ष महोदय, ये मैं सलाह देना चाहूंगा सरकार को कि प्रमंडल स्तर पर कम से कम एक भरोसे का तो अस्पताल हो। आज तो सब अस्पताल खांसी, जुकाम, बुखार से ऊपर उठ ही नहीं रहा है, थोड़ा सा अधिक हुआ तो रेफर टू रिम्स। भाई उस रेफर की स्थिति से तो हम उभरे अध्यक्ष महोदय। इस स्थिति में कम से कम एक अस्पताल तो प्रमंडल में हो। आप भी संथालपना का रहने वाले हैं, सारे हम लोग प्राइवेट के भरोसे हैं, बड़ी मुश्किल में है। यहाँ थोड़ी व्यक्तिगत मेरा रुचि इसलिए है कि हम सब बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं। उस परिस्थिति से सरकार को चाहूंगा कि आप उबारिए। पहली मांग ये। दूसरी मांग कि भाई हमारे क्षेत्र में हसदिया में 100 बेड का अस्पताल बनके तैयार है और आप जानते हैं कि यातायात का वो सबसे बड़ा सेंटर है हसदिया, वहां एक ट्रामा सेंटर बने, वो अस्पताल चालू हो। दूसरी और तीसरी मांग अध्यक्ष महोदय कि रिम्स में जो कल भी बात उठा था कि 108 धनबाद तक ही आता है, उसको सीधे रांची भेजने का अनुमति मिले और रिम्स में जो लोग मर जाए, 100 किलोमीटर की परिधि में ही उसकी लाश पहुंचाते हैं लोग, उसको पहुंचाने की व्यवस्था घर तक हो। ये 3-4 मांगे इनसे है। और हम सब देखिए, मैं 2 केवल चीजों पर चर्चा करके, एक ईसीएल घोड्डा ललमटिया, जिसे ओसीपी राजमहल आप कहते हैं, 1971-72 में पहले प्राइवेट के रूप में स्टार्ट हुआ। लगभग ये 52 साल उसके पूरे हो गए अध्यक्ष महोदय। केवल एक अस्पताल अभी सरकार के प्रयास से समझौता हुआ है 300 बेड का, वो भी अस्पताल शुरू नहीं हुआ। तो अध्यक्ष महोदय, केवल मैं कहूंगा कि भाई
केवल दो ही विषय, 2 मिनट से अधिक नहीं लूंगा अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट एकदम घड़ी देख के। वो इकरारनामा, वो भी काम शुरू नहीं हुआ। पर्यावरण विभाग को चाहिए कि केवल उनके द्वारा चंद पेड़ लगा देने से, जो मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई वो फुलझड़ी लगा देने से उस पर नहीं जाना चाहिए। भाई वहां कितना स्वास्थ्य गिरा, वहां का पानी कितना प्रदूषित हुआ, एयर कितना पॉल्यूटेड हुआ, वहां स्वास्थ्य में कितना क्षरण हुआ, इसका पता नहीं लगाया। लेकिन अभी जो वर्तमान है, जिस पर मैं आना चाहता हूं कि उससे सीख लेकर के वहां एक थर्मल पावर अडानी बिठ रहा है। आप सबके पता है, मैं यही बात को समाप्त करूंगा इसी पर 4 पंक्ति कह के। और अडानी पावर प्लांट बन के स्टार्ट है अध्यक्ष महोदय। इसका तो इसलिए हम लोगों ने सह लिया कि इसके मुनाफे भारत सरकार के खाते में जाता है, लेकिन अडानी का मुनाफा तो अडानी की झोली में जाएगा। भले मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री को मित्र हो सकते हैं, और उसका पूरी बिजली बांग्लादेश जाएगी। केवल उसका स्टार्ट हुआ अध्यक्ष महोदय, पूरा क्षेत्र भयाक्रांत हो गया 20 किलोमीटर का। इतनी आवाज, इतना धुआं, अभी बिजली बनना नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ, टेलर जिसको कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि आज वहां पर्यावरण विभाग पहले ये टेस्ट कराए, उसकी जांच कराए कि वहां का आज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की स्थिति क्या है, पहला एक ये। दूसरा, जल का पोल्यूशन स्थिति क्या है। दूसरा, सॉइल की स्थिति, मिट्टी की क्या है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमने 1000 में कितने लोगों को आज अक्षमा है, कितने लोगों को टीबी है, कितने लोगों को दामा है, कितने लोगों को चमड़े का बीमारी है, कितने लोगों को कैंसर है, ताकि आने वाले वर्ष पर उस पर दावा कर सके कि भाई पहले मेरी ये स्थिति थी। मान्य सर, आप ये बस खत्म हो गया अध्यक्ष महोदय, यही विराम